Hello students, this is Prakar. Welcome to Rishi classes. Today we are going to study the class 10 second chapter which is Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. आज की इस वीडियो में हम जो है नेल्सन मंडेला जो आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का उसको हम पढ़ने वाले हैं, उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर की बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझ हो सके। आइए अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ सुना है, कुछ नहीं जानते, तो उसको आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से एक इस एक्सट्रैक्ट ये निकाला गया, उसका कुछ पार्ट निकाला गया और उसको जो हमको इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला जी का है। इनका पूरा नाम क्या है? नेल्सन रोमिल्ला मंडेला। ठीक है, तो इसमें जो है बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले जो है देख लेते हैं हम। एक सेकेंड, पढ़ने से पहले हमको क्या चीजें इसमें देखनी है बिफोर यू रीड। Apartheid is a political system that separates people according to their races। अब अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड मतलब जिसको आप रंग भेद कहते हो, ठीक है, हिंदी में इसको रंग भेद बोला जाता है। मतलब कि रंग की भेद कर, मतलब जो काले होते हैं, गोरे गोरे लोग होते हैं, तो इस भेद पे मतलब ये काले हैं, ये गोरे हैं, ठीक है, इस भेद पे जब हम इस आधार पे जब हम भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसको अपार्थीड बोला जाता है। ठीक है, और ये पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस, मतलब उनके रंग के आधार पे जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसको अपार्थीड बोला जाता है। ठीक है, कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। अब ये बोला गया कि आपको ये तीन जो है स्टेट के नाम दिए गए हैं, मतलब तीन कंट्री के नाम है, जिसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें से कौन सी कंट्री में जो है रिसेंटली में ही अपार्थीड हमको देखने को मिला है? तो जाहिर सी बात है, इस चैप्टर को जो पढ़ने वाले हैं हम, नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने थे, तो अफ्रीका के बारे में ये दिया गया है। तो अभी रिसेंटली में अफ्रीका में ये चीज देखने को उनको मिली थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे समझते क्या है। हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? ठीक है, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब उनकी जो पार्टी थी, जिस पार्टी से वो प्रेसिडेंट बने हुए थे, उसका नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, उन्होंने अपने जो है स्पेंट लाइफ टाइम मतलब पूरा जीवन लगभग इस फाइट में जो है, इस संघर्ष में गुजार दिया, किसके? अपार्थीड के खिलाफ। मतलब ये जो रंग भेद की नीति थी जो गोरे लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, तो उसके खिलाफ संघर्ष में, उसके खिलाफ जो है फाइटिंग में इन्होंने लगभग अपने जीवन को स्पेंड कर दिया, गुजार दिया। ठीक है, मंडेला हैड टू स्पेंड 40 इयर्स इन प्रिजन, अब जो है मंडेला को स्पेंड करना पड़ा कितना? 30 ईयर्स। ये चीज आप याद रखिएगा, आप पे एमसीक्यू में पूछा जाता है मंडेला कितने ईयर प्रिजन में रहते थे, कितने? 30 ईयर्स। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है साउथ अफ्रीका में हुआ, वो कब हुआ? 1994 में। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द सेंस मतलब कि जो लोकतांत्रिक रूप से जो चुनाव हो रहा था, वो जो है हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में पहली बार। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और उसके बाद मंडेला जो है पहले ब्लैक यानी पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए थे इस नए नेशन के, इस नए राष्ट्र के। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर वो शुरू होता है, इसके पास जो देखिए इन दिस स्ट्रैट फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम अलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, उससे ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट एन हिस्टोरिक ओकेजन। अब इसमें जो मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेजन मतलब एक ऐतिहासिक जो है घटना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और वो ऐतिहासिक घटना क्या होती है? द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। किस चीज का उद्घाटन हो रहा था? जो पहली जो ये सेरेमनी हो रही थी, किस चीज की? जो ओथ सेरेमनी आप कह सकते हो, यानी फिर जो नई नेशन अभी बने थे, नया राष्ट्र बना था, जो कि पहले वहां पे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, पहले डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जो है साउथ अफ्रीका डेवलप कर रहा था। तो उस जो इनॉग्रेशन हो रही थी, उस इनॉग्रेशन के बारे में इसमें ये बात करते हैं। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? अब जो है आप क्या गेस कर सकते हैं कि कौन सा वो ओकेजन हो सकता है? तो पहले ही बता दिया कि इनॉग्रेशन है, तो आप गेस करिए। ठीक है, चेक योर गेस विद द न्यूज देम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। अब इस डेट की जो न्यूज है, आप उसको बीबीसी यानी बीबीसी जो न्यूज चैनल है, वहां से आप जो है अपने इस गेस को कंफर्मेशन में बदल सकते हैं, क्योंकि 10 मई ऑफ 1994 को ही ये इनॉग्रेशन स्टार्ट हो रहा था, ये चीजें हो रहे थे। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं।
और चैप्टर शुरू करने से पहले मंडेला जी के बारे में ये इतना दिया हुआ है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं क्या रही है। नेल्सन मंडेला बिकम्स द साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। आपको ये चीजें याद रखनी है, ये आपके एग्जाम को एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मतलब लगभग 300 साल तक वहां पे जो गोरे लोग राज कर रहे थे, गोरे लोग का रूल था वहां पे, उसके बाद जो है ये नेल्सन मंडेला जी जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बन गए थे, ठीक है। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब इनकी जो पार्टी थी वो कौन सी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी जो इनकी पार्टी थी, वॉर टू 52 ऑफ द 400 सीट्स। अब जब इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, उसमें से इनकी पार्टी को यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 252 सीट्स मिले थे, जिसमें से 400 सीट्स है, मतलब टोटल सीट 400 थी, उसमें से 252 सीट जो है इन्होंने जीता था, ठीक है। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और जो साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो पहली बार राज्य लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ था, उसमें इन्होंने 252 सीटें जीती थी और अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन द प्रिटोरिया टुडे। और जो इनॉग्रेशन यानी जो उद्घाटन समारोह हो रहा था, उद्घाटन समारोह, सेरेमनी मतलब समारोह, तो जो उद्घाटन समारोह होता रहा, इसको आप लिख सकते हो वैसे उद्घाटन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उद्घाटन, इनॉग्रेशन को। तो प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर क्या होता है, एम्पी थिएटर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कभी स्टेडियम वगैरह गए हो तो स्टेडियम में देखिए ऊपर से छत नहीं होती है, ठीक है, ऊपर से खुला होता है, और साइड साइड में जो है रोज मतलब कुर्सियां ऐसे लगी होती है कि जैसे एक स्टेप ऐसे रहता है, फिर उसके बाद ऊपर उठे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, मतलब इस तरीके से जो रोज बने होकर, और ये चारों तरफ से सराउंडिंग ऐसे होता है, ठीक है, और बीच में खाली जगह होती है, बीच में मतलब रूफ नहीं होता है, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें ऊपर रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो एम्पी थिएटर उसको ही बोलते हैं, और ये कहाँ पे था, प्रिटोरिया में था। तो वहां पे जो है क्या हो रहा था, इनॉग्रेशन यानी जो उद्घाटन समारोह है वो यहाँ पे हो रहा था। अटेंडेड लाइक पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और वहां पे मतलब जो सेरेमनी हो रही थी, तो वहां पे लगभग जो राजनेता थे और उसके साथ जो सम्मानित व्यक्ति थी फ्रॉम मोर देन 140 देश से, जो पूरे विश्व के लगभग 140 देशों से लगभग जो सम्मानित नेता थे, जो राजनेता थे और सम्मानित व्यक्ति थे, वो उसको अटेंड करने के लिए वहां पे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, ठीक है। उसके बाद नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब फिर जो अपने स्पीच में जो है नेल्सन मंडेला जी ये अपने स्पीच में एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं कि नेवर नेवर अगेन विल दिस, मतलब अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब ये ब्यूटीफुल लैंड मतलब ये जो साउथ अफ्रीका की धरती है, ये कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्या एक्सपीरियंस करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब एक का दूसरे के द्वारा उत्पीड़न, या मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर जो है अत्याचार करे, ये चीजें अब साउथ अफ्रीका की धरती कभी भी जो है फेस नहीं करेगी, कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगी, ठीक है। ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे होता है उत्पीड़न, आप कह सकते हो, ठीक है, उत्पीड़न, ठीक है। फिर Jimian scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। अब जो है जुबलियन मतलब खुशी का माहौल जो है, हर्षोल्लास का माहौल था, कहाँ पे, स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, मतलब प्रिटोरिया की जो गलियां थी, वहां पे खुशी का माहौल था, हर्षोल्लास था सभी के बीच में, कि वहां पे क्या हो रहा था, जो ब्लैक्स थे, व्हाइट्स एंड कलर्स, मतलब हर एक रंग के लोग वहां पे आपस में मिलजुल के खुशियां मना रहे थे। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, किस चीज की खुशी, जो अभी साउथ अफ्रीका में न्यू बॉर्न जो डेमोक्रेसी आई हुई थी, उस चीज की खुशी मना रहे थे वहां के लोग, ठीक है। मोर देन मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। अब जितने थे मतलब 100,000, ठीक है, 100,000 लोग जो है, जो अफ्रीकन थे, उनके मैन थे, वुमेन थे, जो बच्चे थे, सब एक साथ मिलके जो वहां पे ये सॉन्ग मैंने गाना गा रहे थे, उसके साथ डांस कर रहे थे और जॉय कर रहे थे, सब लोग खुशी के मारे वहां पे इंजॉय कर रहे थे, जो साउथ अफ्रीका में न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी आई हुई थी उस वजह से, ठीक है। तो आई होप कई चीजें आपको क्लियर होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर इसके बाद शुरू होता है, जो एक्टिविटी है इसमें कुछ चीजें दी गई है, जैसे कॉलम ए है, कॉलम बी में, कॉलम बी में कुछ, कॉलम ए में कुछ ऐसे आपको वर्ड दिए हुए, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये सेंटेंसेस अभी आप जैसे जैसे स्टोरी पढ़ोगे वहां पे आपको ये चीजें दिखती नजर आएंगी, तो वहां पे इसकी क्या मीनिंग है उस चीज को मैं आगे आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो आइए अब अपना चैप्टर अब शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है अब यहाँ से शुरू होता है, एक सेकेंड।
ये आपका चैप्टर यहाँ से अब शुरू होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। नेल्सन मंडेला, ठीक है। देखो, 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अब जो आपका 10 मई का डेट, क्योंकि शुरू शुरू में बताया गया कि 10 मई 1994, ठीक है। 10 मई 1994 को जो है ये इनॉग्रेशन हो रहा था, ठीक है। तो 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर मतलब 10 मई का जो दिन था वो डॉन डॉन मतलब कि जो सुबह की पहली किरण होती है, ठीक है। तो वो जो है बहुत ही ब्राइट और क्लियर था, बहुत ही चमकीला और मतलब एकदम बढ़िया सा दिन निकला हुआ था, उस चमकीला दिन एकदम उस दिन निकला हुआ था, ठीक है। For the past 2 days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब ये कहा गया है कि मतलब आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज मतलब उस दिन मैं बहुत ही ऐसे लोगों के बीच में घिरा हुआ था। बिसाइज मतलब क्या होगा, देखिए, बिसाइज बाई टू बी सराउंडेड बाई, मोस्टली सराउंडेड बाई मतलब ऐसे लोगों से मैं उस समय घिरा हुआ था। कैसे लोगों से? डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स मतलब जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे, और फिर जो है वर्ल्ड लीडर्स मतलब जो विभिन्न देशों के लोग वहां पे आए हुए थे, विभिन्न देशों के जो लीडर्स थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रेसिडेंट थे, जो वहां पे एकत्रित हुए थे, who were coming to pay their respect before the inauguration, जो उस उद्घाटन से पहले वहां पे मौजूद थे। कि उस किस लिए आए थे? ताकि वो भी अपना रिस्पेक्ट जो है, अपना आदर, अपना सम्मान जो है पे कर सके, दे सकें किसको? उस न्यू बॉर्न साउथ अफ्रीका को, ठीक है। इस वजह से वो लोग वहां पे एकत्रित हुए थे। फिर द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था, ये जो है पूरे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, पूरे साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने बड़े लेवल पे इंटरनेशनल जो लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीकन सॉइल पे इकट्ठा हो रहे थे, ठीक है। मतलब इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने विभिन्न विभिन्न देशों से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग जो है वहां पे आए और फिर अपना जो है रिस्पेक्ट पे करें। ऐसा पहले कभी भी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे नहीं हुआ था, ये पहली बार को नहीं जाता था, ठीक है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. अब प्रिटोरिया में जो है ये एम्फीथिएटर्स था, वहां पे जो इनॉग्रेशन हो रहा था, और ये सैंड स्टोन मतलब जो बलुआ पत्थर से बना हुआ एम्फीथिएटर था, ठीक है। उस बिल्डिंग्स में जो है ये आपका इनॉग्रेशन सेरेमनीज कंडक्ट हो रही थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। और पिछले कई दशकों से जो है क्या था, ये जो एम्पी थिएटर था, जो ये बिल्डिंग्स थी, ये किसकी हुआ करती थी? ये वाइट पीपल्स यानी जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनकी हुआ करते थे। बट इस समय जो है जो साउथ अफ्रीका की न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी है, उसका जो इनॉग्रेशन हो रहा है वो उसी एम्पी थिएटर में हो रहा है, उसी बिल्डिंग में हो रहा है जहाँ पे व्हाइट सुपरमेसी पहले हुआ करते थे, ठीक है। And now it was the spite of rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब जो वही कह रहा है कि अब मतलब पहले जो व्हाइट सुपरमेसी की ये हुआ करती थी, और अब जो है ये क्या है, ये अब डिफरेंट कलर्स मतलब रेनबो गैदरिंग मतलब आप कह सकते हो रेनबो क्या होता है, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो उसी तरीके से ये भी कह रहे हैं कि मतलब ब्लैक लोग भी हैं यहाँ पे, फिर व्हाइट पीपल भी है, और डिफरेंट रेसेस के जितने भी लोग हैं सब एक साथ वहाँ पे गैदर्ड है, सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और फिर इसलिए कहते हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब साउथ अफ्रीका में पहली बार जो लोकतंत्र स्थापित होने जा रहा था, उस वजह से जो है यहाँ पे सही कलर के लोग इकट्ठे हुए हैं, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और एक ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो कि जो है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था उससे बिल्कुल भी परे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेशियल गवर्नमेंट नहीं, नॉन रेशियल मतलब अब रंग भेद की नीति यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। अब आगे इसके हम समझते हैं आगे क्या है। ऑन द डे ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर। अब जो उस दिन ये बता रहे हैं कि मतलब मैं अकेले वहां पे सेरेमनी में नहीं पहुंचा था। उस लवली ऑटम डे के दिन मतलब जो उस दिन बसंत ऋतु ऐसा बोला या निकल जा रहा है कि बसंत का महीना था वहां पे, ठीक है। वैसे तो मई में जो है गर्मी होती है, बट यहाँ पे बोला गया है कि ये ऑटम डे था, मतलब अच्छा दिन था वहां पे, क्योंकि बोला शुरू में कि अच्छा चमकीला देखो आते उस समय निकला, ब्राइट एक क्लियर डे था उस समय, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, आई वॉज एकम्पनीड, एकम्पनीड मतलब उनके साथ में कौन थे? उनकी डॉटर जेनानी थी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। उनके साथ में कौन थी? उनकी डॉटर जेनानी थी। ऑन द पोडियम, पोडियम पे, पोडियम क्या होता है कि जैसे जब स्टेज पे आप जाइए तो एक ऐसा बना होता है, उसमें माइक होता है, फिर उसके बाद वहां पे आके लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस पोडियम पे अब जो कौन था, मिस्टर डिक्लार्क। मिस्टर डिक्लार्क कौन है? वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट।
मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने शपथ ली, उनका नाम क्या था? मिस्टर डी क्लर्क। नाम याद है, इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, ठीक है? नाम इंपॉर्टेंट है कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कौन स्वॉट किया, मतलब किसने शपथ ली, तो फिर आपको यह नाम याद रखना, मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है? उसके बाद देन क्या हुआ? देन फिर आगे देखिए, ये आपके कौन? नेल्सन मंडेला जी, जिनकी फिगर आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं थाबो एम्बेकी, ठीक है? थाबो एम्बेकी आते हैं, वो स्वर्ण लेते हैं, मतलब शपथ लेते हैं। स्वर्ण में से होता है शपथ लेना, ठीक है? एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं आपको थाबो एम्बेकी, ठीक है? व्हेन इट वाज माय टर्न, अब यहाँ पे माई कौन है? यानी नेल्सन मंडेला जी, ठीक है? नेल्सन नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, जब मेरा टर्न आया, आई प्लेज टू ओमे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब वो कह रहे हैं, जब मेरा टर्न आया, जब मेरी बारी आई, तो फिर मैं भी गया वहां पे, आई प्लेज, मैंने भी शपथ लिया क्या? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मैं इस संविधान का पालन करूंगा और इसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखूंगा। एंड टू डिवोटिंग माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और इस गणराज्य के वेल बीइंग के लिए, मतलब इसके भलाई के लिए, ठीक है? वेल बीइंग मतलब इसकी भलाई के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, और इसके पीपल मतलब और इसके जो लोग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी भलाई के लिए मैं अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करता हूँ। डिवोटी मतलब अपने आप को पूरी तरीके से मैं इनके लिए समर्पित करता हूँ। ऐसा भी ये जो है क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं, प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है? फिर टू द assembled गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड, और फिर जितने भी गेस्ट या जितने भी अतिथि यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एट द वॉचिंग वर्ड, और जो लोग, जो पूरे विश्व से लोग इसको देख रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं वो? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। अब वो कह रहे हैं कि मतलब आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, उपस्थित हैं, और इस चीज से मैं ये कहना चाहता हूँ क्या, कि कर्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और मतलब कि मतलब हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होकर क्या करना चाहते हैं? टू कन्फर्म, कन्फर्म मतलब देखिए यहाँ पे दिया हियर गिव, मतलब यहाँ पे देने के सेंस में है, ठीक है? कि मैं ग्लोरी, ग्लोरी मतलब क्या होता है? एक शोभा कह सकते हो आप, ठीक है? शोभा देना चाहता हूँ, एंड होप, और एक उम्मीद देना चाहता हूँ, किसको? न्यू बॉर्न लिबर्टी को, मतलब ये जो अभी नई नई आजादी हमको मिली है, उसकी मैं शोभा देना चाहता हूँ, एंड उसको मैं एक उम्मीद देना चाहता हूँ। क्या चीज? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब भाई कह रहे हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब भाई कह रहे हैं कि पिछले कई दशकों से जो हमारे पीपल्स के ऊपर जो ये डिजास्टर, यानी जो कह सकते हो आप अत्याचार हो रहे थे, जो ऑपरेशन हो रहा था, उस चीज को जो है अब वो क्या कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस किया भी यहाँ के लोगों ने, फिर मस्ट बी बोर्ड अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब उस चीजों से परे जो हम एक ऐसे सोसाइटी की स्थापना करने जा रहे हैं, एक ऐसे सोसाइटी का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, सॉरी, तो उस पे जो है जितने भी ह्यूमैनिटी है, जो मानव है, उनको अब इस पे गर्व फील होगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी अगर सरकार बन रही है तो फिर से जो है यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार, यानी फिर जो है फिर से आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन हो उनके ऊपर, उनके डिजास्टर उनके ऊपर किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन उनको किया जाए, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। अब एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा जिससे यहाँ के लोगों को उनके ऊपर प्राउड फील होगा, ठीक है? ये चीज वो कह रहे हैं। और आगे देखिए, एक सेकेंड, और आगे क्या है? वी हु वर आउटलॉस सो लॉन्ग एगो, अब वो कह रहा है कि मतलब हम लोग जो क्या कहते हैं, आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग। अब ये चीज, इसका मीनिंग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग दिया है। वी हु वर आउटलॉज, मतलब इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्टेड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, मतलब अपार्टेड सिस्टम की वजह से जितने भी अदर कंट्री के लोग थे, वो साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन तोड़ दिए थे। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, जो एक संबंध होता है एक देश का दूसरे देश के साथ, वो चीजें इसके साथ हट गई थी, ठीक है? तो इसका मतलब ये था कि बी मतलब हम पूरे साउथ अफ्रीकन लोग जो आउटलॉज हो गए थे, मतलब एकदम से कट गए थे, दरकिनार कर दिए गए थे अदर कंट्रीज के द्वारा, हैव टुडे बीन गिवन टू द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अब मैंने ये रेयर मतलब एक जो प्रिविलेज दिया, एक अधिकार दिया है, किसको? इस आवर ओन सॉइल को, अपनी इस धरती को एक अधिकार दिया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे जितने भी विश्व के लोग हैं, उसमें से अपने इस धरती को जो मैंने ये अधिकार दिया है कि मैं इस चीज को बोस्ट कर सकूं, मेजबानी कर सकूं
और पूरे देश के लोग अपने यहाँ पे आते, जो मतलब पहले डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, जो पहले अलग हो गए थे हमसे, अब वो लोग आके यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, अपना आदर सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो है रेयर प्रिविलेज जो है वो मैं इस साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीकन सॉइल को जो है ये आज हमने दिया हुआ है, ठीक है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace and human dignity. अब इस ये जो पैराग्राफ है इसको आप आंसर के लिए भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है आंसर में कि साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए जो है क्या स्पीच जो है दिया था नेल्सन मंडेला ने, या नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो है कैसी थी, तो इस चीज से आप मैटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब वो थैंक बोलना चाहते हैं, धन्यवाद बोलना चाहते हैं उन सभी इंटरनेशनल लीडर्स को, गेस्ट को, जो वहां पे प्रेजेंट हुए थे, जो आए हुए थे, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, मतलब उस जो हिस्सा लेने के लिए, जो इनॉग्रेशन हो रहा था उसमें हिस्सा लेने के लिए जितने भी लोग आए थे, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उनके उनके देश के लोगों के साथ, ठीक है, उनके देश के लोगों के साथ। अब व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, और क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है एक कॉमन विक्ट्री थी, एक सबके लिए जो है ये जीत था, किस चीज के लिए, फॉर जस्टिस, मतलब एक न्याय के लिए ये जीत था, फॉर पीस यानी शांति के लिए ये जीत था, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और जो मानव का सम्मान होता है, जो एक आत्मसम्मान होती है किसी भी इंसान की, उसकी भी यहाँ पे एक जीत थी, ठीक है। फिर आगे वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, और फिर ये कह सकते वी हैव मतलब हमने एट लास्ट, लास्ट में हमने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। अचीवमेंट क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त कर लिया है। क्या चीज, आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, मतलब जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो फ्रीडम होता है, जिसको आप बोल सकते हो राजनीतिक फ्रीडम, ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन ये इमेंसिपेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे गोरे लोग जो थे, तो जब उनका जो है रूल हुआ करता था, तो जितने भी ब्लैक पीपल थे, वो अपने आप को जो है फ्रीडम उनको नहीं मिलता था, या फिर कुछ जो प्रिविलेज होते थे, जो अधिकार होते थे, वो उनको नहीं प्राप्त होते थे, ठीक है। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि अब हमारी जो सरकार बनी है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो बन गया है, तो हमने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अब प्राप्त कर लिया है। मतलब अब हम जो है, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है हमारे ऊपर, ठीक है। वी प्लेज आवरसेल्व्स, और हम जो है आवरसेल्व्स मतलब हम सभी लोग एक जो शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो शपथ लेते हैं कि मतलब हम जो है आजाद करेंगे किसको, ऑल आवर पीपल, उन सभी लोगों को जो कि कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार गरीबी में बंधे हुए हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको हम आजाद करेंगे। डिप्रीवेशन, जो कमियों की वजह से, मतलब जिनको बार बार कोई या कोई कमी, जैसे जो बीमारी है या कोई कमी है, ठीक है, जो गरीबी है, और कोई के साथ सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनको जेंडर के बेस पे या फिर जो कास्ट के बेस पे या रेसेस के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उस चीज को हम लिबरेट करेंगे, आजाद करेंगे उस चीज को। इस चीज की वो शपथ ले रहे हैं सभी लोग, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं चीज, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वही चीज इन्होंने बोला कि अब कभी भी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे ऐसा नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो है सताया जाए, उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाए उसके साथ, या फिर जो उनका एक्सप्लॉइट किया जाए। ये चीजें अब कभी भी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे नहीं होंगी, ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। अब वही कह रहा है कि जो आज हमें ये प्राप्त हुआ है जो चीज, ठीक है, जो साउथ अफ्रीकन सॉइल में ये डेमोक्रेसी आई हुई है, अब जो है इसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब जो मानव ने ये, हम लोगों ने ये जो अचीव किया हुआ है, जो प्राप्त किया हुआ है, तो इसका सूर्य अब कभी भी अस्त नहीं होने वाला है। ब्लेक्स फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस यू। और भाई अब कह रहे हैं कि अब जो ये युग शुरू हो रहा है, ये आजादी का युग शुरू हो रहा है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका की जय हो, अफ्रीका की भगवान रक्षा करे, ठीक है। ये इतना इन्होंने अपने स्पीच में बोला था, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर, मतलब सॉरी, ये सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था, इतना अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आया होगा। तो अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना इसको ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।